अगर आप में से कोई मुझे ऐसे कहे कि हर कंट्री अपना अलग अलग फ्लैग इसलिए यूज़ करती है ताकि उसकी आइडेंटिटी हो सके, तो दुनिया ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि एक वाइट कलर का फ्लैग ले ले और उस पर कुछ इस तरह से नाम लिख ले। अब भी तो आइडेंटिटी हो ही जाएगी कि इस फ्लैग पर पाकिस्तान लिखा हुआ है यानी ये पाकिस्तान का फ्लैग है, इस फ्लैग पर यूएसए लिखा हुआ है यानी ये यूएसए का फ्लैग है। तो क्यों अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग कलर्स के फ्लैग यूज़ करती है, और कैसे एक कंट्री का फ्लैग डेवलप होता है, और क्या मीनिंग होता है इन कलर्स इन डिज़ाइन के पीछे, ये सब जानेंगे आज की इस दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वीडियो में। तो चलते हैं हिस्ट्री की गहराइयों में। वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक थ्योरी दी थी कि क्यों पूरी दुनिया ऐसे वाइट कलर के फ्लैग यूज़ क्यों नहीं कर लेती। आइडेंटिटी तो इसमें भी आ ही जाएगी। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर एक कंट्री अपना फ्लैग बना रही है तो वो उस फ्लैग पर जो नाम लिखेगी वो किस लैंग्वेज में लिखेगी। अगर आप लोग ये कहते हैं कि वो अपनी नेशनल लैंग्वेज से ही अपने नेशनल फ्लैग के ऊपर नाम लिख ले तो ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना अगर एक फ्लैग बनाना चाह रहा है तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज में अपने फ्लैग के ऊपर चाइना लिख दे, तो हर कंट्री के हर पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसे चाइनीज़ आती हो और वो आइडेंटिटी कर सके कि ये फ्लैग चाइना का ही है। तो इसलिए नेशनल लैंग्वेज से ही फ्लैग के ऊपर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है, पूरी दुनिया के फ्लैग्स पर एक ही इंटरनेशनल लैंग्वेज से नाम लिखा जाए, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। लेकिन ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उनके नेशनल फ्लैग के ऊपर किसी मुल्क की नेशनल लैंग्वेज लिखी जाए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि किसी मुल्क के लिए फ्लैग कितना ज़रूरी होता है और फ्लैग के ये जो कलर्स वगैरह हैं ये भी कितने ज़रूरी होते हैं। क्यों हम एक नाम लिखकर एक वाइट कलर का फ्लैग नहीं बना सकते और ये रंग वाले फ्लैग बनाने पर, ये अलग अलग पैटर्न वाले फ्लैग बनाने पर हम मजबूर हैं। इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इन्वेंट फ्लैग, फ्लैग किसने इन्वेंट किए थे। इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब भी हम किसी इन्वेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया था, क्योंकि उनसे पहले कोई एरोप्लेन बना नहीं सका था क्योंकि ये एक मुश्किल काम था। लेकिन फ्लैग बनाना बहुत ईजी है, एक कपड़े का टुकड़ा ही है, उस पर सिर्फ निशान लगाने हैं। इसलिए फ्लैग की हिस्ट्री में ये बताना बहुत मुश्किल है कि किसने फ्लैग को इन्वेंट किया था। हाँ, ये ज़रूर है इजिप्ट और चाइना से हज़ारों साल पहले के ये पोल्स डिस्कवर हुए हैं। इसके अलावा नाइट्स यानी सिपा सलार अपनी जंगों में इस तरह के बैनर्स भी यूज़ करते थे जिसे हम वैक्सिलम कहते थे, और ये था रोमन कैवलरी का ऑफिशियल वैक्सिलम। अब आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि ये फ्लैग का ट्रेंड इतना भी पुराना नहीं है क्योंकि इनसे पहले इन पोल्स और बैनर्स ने इसकी जगह ली हुई थी। अब हम चलते हैं मॉडर्न फ्लैग्स की तरफ। हर कंट्री के फ्लैग का एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के फ्लैग में ग्रीन कलर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर माइनॉरिटी ऑफ अदर रिलीजियस को रिप्रेजेंट करता है, क्रिसेंट मून प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है और स्टार नॉलेज और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप लोगों को एक जरूरी बात समझाता चलूँ कि एक कलर जो दो अलग अलग कंट्री के फ्लैग में यूज़ हुआ है उनका मतलब सेम ही है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हर एक कंट्री के फ्लैग में जो कलर यूज़ होता है उसका अलग से मीनिंग है। फॉर एग्जांपल इंडिया के कलर में सैफ्रॉन कलर स्ट्रेंथ और करेज को रिप्रेजेंट करता है, वाइट कलर पीस और ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, धर्मा चक्र सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन कलर जो पाकिस्तानी फ्लैग में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था वो इंडियन फ्लैग में ग्रोथ और वाइटैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह चाइनीज फ्लैग में रेड बैकग्राउंड रेवोल्यूशन ऑफ चाइना को रिप्रेजेंट करता है, 5 गोल्डन स्टार रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं चाइनीज लोगों की सीसीपी के साथ। इसके अलावा यूएसए के फ्लैग में ये 13 लाइन यूएसए की 13 कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करती हैं और ये 50 स्टार यूएसए की 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लैग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी कंट्री का फ्लैग उसके लिए हमेशा के लिए नहीं होता। पास्ट में भी बहुत सी कंट्री ने अपने फ्लैग को चेंज किया है और ये बताना बहुत मुश्किल है कि कोई कंट्री अगर अपने फ्लैग में एज ए ग्रीन कलर यूज करती है तो वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रही है या किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रही है। एक फ्लैग जब बनता है तो वो अपने ही मुल्क के लोगों की सोच की वजह से बनता है कि वो लोग अपने फ्लैग में क्या देखना चाहते हैं, और हमें जब तक किसी के फ्लैग के बारे में नहीं पता चलेगा जब तक कि वो लोग हमें खुद ना बता दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।